गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि जगत दीदी ही चर्चाओं में रहती हैं। हर एक महीने बाद उनकी चर्चा तो होती रहती है। जगत दीदी गई हुई हैं अपने पति की खुशियों का ख्याल रखने, उनकी मन्नत पूरी करने, अपने पति के लिए वो सब करने जो वो कर नहीं पाई थी इन 2-3 सालों में। अच्छा भी लग रहा है कि चलो कम से कम पति के लिए सब कुछ कर तो रही हैं, उन्हें याद तो आ गया। लेकिन यहाँ पे वाईटी में घमासान फैला हुआ है। घमासान ये फैला हुआ है कि परसों उनके भाई ने लाइव की थी और लाइव में धमकी दी थी कि जो प्रेगनेंसी वाला टॉपिक है उस पे वो लीगल जाएंगे और ऐसा लीगल जाएंगे कि अब लोगों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, मतलब बहुत कुछ करेंगे। उसी में उनकी बेटी को लेकर आया कि अगर आपकी बेटी की शादी हो और उसके ज़िंदगी में आपके बहन जैसी कोई औरत आ जाए, उस पर भी वो भड़कते हुए नजर आए। इससे साफ पता चलता है कि उनको अपनी बेटी के ज़िंदगी में अपनी बहन जैसी कोई औरत नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी औरत की ज़िंदगी में अपनी बहन जैसी औरत चलेगी। इससे तो साफ पता चल गया उनके रिप्लाई से। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बोला था कि रिएक्शन वालों के तरफ से प्रेगनेंसी का टॉपिक नहीं आया है। ये टॉपिक तब आया था जब जगत भैया ने खुलासा किया था कि हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता है और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बेऔलाद रहूँ। तो लोगों ने जब सुना कि इनके बीच पति पत्नी का रिश्ता था, पति पत्नी से बढ़कर रिश्ता था, तो फिर तभी से प्रेगनेंसी का टॉपिक आने लगा कि भाई पति पत्नी में तो फिजिकल भी होता है, प्रेग्नेंट भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो लोग कल्पना लगाने लगे और वीडियो वगैरह बनने लगी थी। उसके बाद जगत भैया ने भी आके मोहर लगा दी थी कि जो भी सोशल मीडिया पे अफवाह फैल रही है वो सारी सच है, लेकिन सच्चाई ये अधूरी है। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई कुछ और है। मुझे इतना तो पता था कि हाँ, सितंबर में ये बात आई थी कि जगत भैया और जगत दीदी के बीच जो रिश्ता है वो भाई बहन का नहीं है। तब हमें लोग जैसे लोगों को बुरा लग रहा था कि जगत दीदी और जगत भैया के पवित्र रिश्ते को एक रिएक्शन वाले ऐसे बदनाम कैसे कर सकते हैं, कितने गिरे हैं। और वहाँ कमेंट में जाके रिएक्शन वाले भी लड़ते थे कि तुम्हें शर्म नहीं है, एक भाई बहन के रिश्ते को ऐसा बोला जा रहा है। जहाँ से ये मुद्दा उठा था, जिस रिएक्शन से ये मुद्दा उठा था, वहीं से उनके प्रेगनेंसी को लेकर भी मुद्दा उठा था। बाकायदे एक कमेटी लगाई गई थी जिसमें बताया गया था, दावा किया गया था कि वो बच्चे की मां बनने वाली हैं, वो एबॉर्शन कराई हैं, होटल में रुकती थी, उनके पास पूरा सबूत है, ऑडियो वीडियो सब कुछ है और वो पब्लिक में जल्दी हिलाएंगी। तब ब्लॉगर के सारे पोल पट्टी वो खोलेंगी। तब वो जनता का न्याय के लिए वीडियो बनाया करती थी, ब्लॉगर का सपोर्ट नहीं करती थी, किसी के पीआर नहीं थी। और तब लोग उनको देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि वो जनता के लिए लड़ रही हैं। ये ब्लॉगर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, भाई बहन का रिश्ता ओढ़ के अंदर अफेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें सबको उस टाइम पे ऐसे लगता था कि ये जनता की आवाज़ बन के आई हैं और ब्लॉगर की सच्चाई बताएंगी। जब वहाँ पे जगत दीदी को लेकर ऐसी बातें हो रही थी तो उस पर जगत दीदी के भाई जाके लड़ाई भी किए थे कि ऐसा क्यों बोल रही हो, दम है तो सबूत रखो। तो सबूत तो आज तक नहीं आया। सबूत जब है आपके पास तो आपको दूसरे से मांगने की जरूरत ही नहीं। अब ये सबूत मांगा जा रहा है कि जगत भैया की कोई है, सपोर्टर है। अभी ज़्यादा दिन चैनल बनाए नहीं हुआ है। मान लो जगत भैया को सपोर्ट करती है तो अपना अपना पसंद है, कोई जगत दीदी को करता है, कोई जगत भैया को सपोर्ट कर रहा है। उनकी एक वीडियो से घमासान मच गया। उस वीडियो में उन्होंने जगत दीदी को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला था। उन्होंने ये बात रखी थी कि जगत दीदी जहाँ पे जाती हैं, जगत दीदी जहाँ पे सपोर्ट करती हैं, दिल देती हैं, सब कुछ करती हैं, उनके भाई भी जाते हैं वहाँ पे उस लाइव में। वहीं से ये बात उठ के आ रही है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देंगी तो अकेले बच्चे को पाल लेंगी। मतलब वहाँ पे कल्पना की जा रही थी, वहाँ पे भी कोई सबूत नहीं था, सिर्फ पैनल पे बैठ के गपशप हो रही थी जगत दीदी की प्रेगनेंसी को लेकर। तो उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि आप जिस पैनल पे जाते हो वहीं से ही आपको प्रेग्नेंट कराया जा रहा, आपके बच्चे पैदा कराए जा रहे हैं, तो कम से कम उस बात पे तो आप लोग ध्यान दो। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है जगत दीदी के भाई का कि आज से 2 महीना पहले भी ये मुद्दा उठा था, किसी पैनल से ही उठा था। तब आप लोग ने आके ये भी नहीं बोला कि हाँ भाई प्रेगनेंसी वाली बात ऐसी कोई बात नहीं है, ना आप लोग डिनाई करते हो प्रेगनेंसी को लेकर। और तब आप लीगल क्यों नहीं गए? अब आप लीगल जाने की धमकी क्यों दे रहे हो, जबकि उस वीडियो में आपकी बहन की सपोर्ट में बात की गई है। ये बात थोड़ी सी समझ से परे है। उस टाइम पे सितंबर में जब आपकी बहन को होटल भेजा जा रहा था, बच्चा गिराने की बात हो रही थी, तब तो आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। 2-4 महीने बाद आपकी बहन के लिए मीठे मीठे बातें बोली जाने लगी तो वो सब माफ हो गया, सब अच्छे हो गए, आपकी नज़र में अच्छे हो गए। तो ये कैसे अच्छे हो गए? ये तो वही हुआ ना कि थूक के चाट लिया। मतलब जिस जगह आप थूक दिए और फिर उसी जगह जाके साफ करके
बैठ गए। तो यही तो हुआ ना। तो लीगल एक्शन तो आपको वहाँ लेना चाहिए ना जहाँ से ये प्रेगनेंसी वाला टॉपिक उठा है। ये प्रेगनेंसी वाला टॉपिक जगत भैया से भी नहीं उठा, ये तो 2 महीने 3 महीने कंट्रोवर्सी के पहले से ही उठ चुका था। और उनको कौन सबूत दिया, क्या हुआ, वो किसी को नहीं पता है। और उनके पास क्या सबूत है जो आज आके ये सबूत मांग रहे हैं सामने वाली बंदी से जो जगत भैया की सपोर्टर है कि सबूत दो, प्रेगनेंसी की सबूत दो। तो आपको तो सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं, आप तो पहले ही पब्लिक को बता चुके हो कि मेरे पास ऑडियो है, वीडियो है, जगत दीदी के अबॉर्शन का सबूत है। तो फिर आपके पास तो सबूत है, तो सबूत तो आप लाओ ना। और सामने वाली बंदी ने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि मेरे पास सबूत है। उसने तो सिर्फ यही बोला कि उस लाइव का सबूत है, रिकॉर्डिंग है जहां पे पैनल में ये बात हुई है कि भाई जगत दीदी प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, वो इतनी अच्छी है कि बच्चे को अकेले पाल लेंगी। तो फिर उस बंदी की क्या गलती है? मुझे तो किसी एंगल से वो बंदी गलत नहीं लग रही है। आप जगत दीदी को सपोर्ट करती हो, करो, वो भैया को करती है, करे, वो तो अलग अलग मैटर हो गया। पर यहाँ पे मैटर ये है प्रेगनेंसी वाला टॉपिक। प्रेगनेंसी वाला टॉपिक वहीं से आया था जहां से अभी चिल्ला चिल्ला के सबूत मांगा जा रहा है सामने वाली पार्टी से कि अब तुम्हें सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो लीगल जाएंगे लोग। तुमने कैसे प्रेगनेंसी की बात की, तुमने कैसे एक औरत की इज्जत उछाली। औरत की बात किया जाता है जहां से हजारों औरतों की इज्जत नीलाम होती है, जहां पे आंटी जी की इज्जत नीलाम हुई, जहां पे उनकी जगत भैया के बहन की इज्जत नीलाम हो रही, वहां से न्याय मांगा जा रहा है औरत की इज्जत। औरत की इज्जत तो 2-3 महीना पहले कंट्रोवर्सी के आप लोग नीलाम कर चुके थे। वो बात वहीं से उठी और लोगों के मन में शक कर गया। उसी टाइम से जगत दीदी और जगत भैया के रिश्ते को लोग शक की निगाह से देखने लगे। तो आग तो वहीं से लगी ना, तो इल्जाम तो वहीं लगेगा ना कि जहां से ये आग लगाई गई कि हाँ जगत दीदी प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन करवाया था। तो फिर इसमें ना तो जगत भैया की गलती ना बाकी रिएक्शन वालों की गलती। भाई जो सुनेंगे तो उस पर बात करेंगे ना। और रही बात तो यहाँ पे मुच्छड़ भैया को मैं बोलूंगी कि मुच्छड़ भैया तब आपको लीगल एक्शन लेना था, क्योंकि उस टाइम पे तो आपकी बहन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं आया था। तब तो आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, उसी से जाके आपने हाथ मिला लिया। वहां पे आपको बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब ये यूट्यूब है, यहाँ से कोई बातें नहीं जाती हैं। अगर आप पहले गंदगी किए हो तो और बाद में सफाई कर रहे हो तो उस गंदगी के कुछ ना कुछ कड़ रह जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब से कुछ डिलीट नहीं होता है। भले वो कम्युनिटी, वो स्क्रीनशॉट, वो मैसेज में आपकी की गई बातचीत डिलीट हो गई हो, पर बहुत सारे लोगों के पास है। वो कम्युनिटी देख के मैं भी हैरान रह गई कि बाप रे, ये पहले से ही क्लेम किया गया और उस टाइम पे जगत दीदी उनका नाम नहीं रखा गया था। जगत दीदी और उनके भाई में एक खासियत है, जहां पे सामने वाला टक्कर का हो वहां ये लड़ाई नहीं करते, वहां ये लीगल एक्शन नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए जब जगत भैया इतना सारी चीजें इनके सामने ला रहे थे तब इनके दोनों भाई बहन के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। और वही महल को लेकर ये लोग आगे लाइव लेके आ गए कि अब तो हम रुकेंगे नहीं, हमें बहुत गलत बोल लिया गया। और महल जब सबूत लेके आने लगे तो 2 ही दिन में भाई बहन ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। जब आपने डंके के चोट पे ऐलान किया कि अब तो सारे सबूत रखेंगे, अब मैं डट के आऊंगी, तो महल की कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी आप लोग क्यों भाग गए? भागते वही है जो गलत होते हैं। तो आपको नहीं भागना चाहिए था। महल एक सबूत रख रहे थे, आप उसकी काट में दूसरा सबूत रखते। जब आपने डंके की चोट पे बोला था लाइव में कि मैं अब रुकूंगी नहीं, मैं अपने ऊपर कोई आरोप नहीं बर्दाश्त करूंगी, तो जब महल ने वो सारे आरोप लगाए तो आप लोगों ने कंट्रोवर्सी क्यों खत्म कर दी? और इनको लगा था कि महल को अगर टारगेट करेंगे तो महल नहीं बोलेंगे, क्योंकि महल के बारे में ये लोग उतना जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो भी सामने से यूट्यूब पर बोल सकते हैं। और जब बोलना शुरू किए तो वो चुप हो गए। जहां से प्रेगनेंसी वाली बात सितंबर से आई थी वहां से भी ये लोग जीत नहीं पाए भाई बहन, तो वहां से भी कन्नी काट लिए। 2 महीने पहले जहां से प्रेगनेंसी वाली बात आई उनसे भी ये लोग टक्कर नहीं ले पाए तो चुपचाप हो गए। लेकिन अभी जो 3-4 महीने पहले जगत भैया के सपोर्ट में वीडियो बनाती है, इन लोग को पता है कि इसे आराम से जीता जा सकता है, तो वहां पे लीगल एक्शन की धमकी दी जा रही है। तो ये दोगलापंथी क्यों? अगर स्टैंड लेना है, अगर लीगल एक्शन लेना है तो आप सबको लो ना, सबको लपेटो जिसने ये प्रेगनेंसी का टॉपिक लाया था। मुच्छड़ भाई, जब आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए था सितंबर में, तब अक्टूबर नवंबर में आके आप ये बोल रहे हो कि हमारे यहाँ भैया को भैया ही बोला जाता है और जगत भैया हमारे भैया ही हैं। आप लोग अपने भैया के साथ करते होंगे ऐसा गंदा काम, उसके 1 महीने बाद सारे कारनामे आपकी बहन के बाहर आ गए। तो लोगों पे आरोप लगाने में आप लग गए, सोचे कि लोगों पर ही ब्लेम डाल देंगे तो आप लोग बच जाएंगे। लेकिन कहते ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो लीगल एक्शन लो, लेकिन सब पे लो। सामने वाली बंदी पे आप क्यों ले रहे हो? सामने वाली बंदी ने तो कुछ किया ही नहीं। अगर उसने आपकी बहन के खिलाफ कोई बात की होती या सबूत लाने की बात की होती तो हम लोग भी आपके साथ होते।
कि भाई हाँ सामने वाली बंदी ने बहुत गलत किया, पर सामने वाली बंदी के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि आपकी बहन पर वो प्रेगनेंसी का आरोप लगा रही है।